हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका बिहार आईटीआई एडमिशन टेस्ट के लिए जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसका लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है सो दैट आप सब क्या कि इसको भर पाएँ। ठीक है कि जो भी स्टूडेंट आईटीआई करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपका फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए हैं, चाहे वजह जो भी हो, ठीक है, लेकिन वो फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप कर पाए हैं, ठीक है, तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर दें सो दैट ये आपका एक साल जो है कि वो वेस्ट ना हो। ठीक है, एक साल का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि एक साल आपका क्या है मिस कर देते हैं और इस आपका एक साल के ड्यूरेशन में आपका क्या है कि कोर्स नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मान लें कि आरआरबी के द्वारा या फिर किसी और भी ऐसे सेक्टर्स के द्वारा जॉब की निकाली जाती है वैकेंसीज, ठीक है, तो आप उसको भरने के लिए इनएलिजिबल होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम वो जॉब की वैकेंसी पता नहीं कितने सालों बाद निकाली जाए, ठीक है, तब तक आपकी एज निकल जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि आप आईटीआई करना चाहते हैं, ठीक है, तो ज़रूर से इस एडमिशन टेस्ट को आप दे दें और इसका जो डेट है वो भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही सारे बातों में डिटेल में बात करेंगे कि आप कब तक लास्ट यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये टेस्ट है। ठीक है, एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ये टेस्ट ली जा रही है। ठीक है, तो बिहार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना कि ये बिहार का आईटीआई कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट है। ठीक है, आईटीआई कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट 2025 के लिए ये आपका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद ही आप फॉर्म को यहाँ पे आपका सबमिट करने के बाद ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद ही आपका जो मेरिट आएगा उसी के बेसिस पे कॉलेज अलॉट होंगे और वहाँ पे जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रह जाएगा। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी और ऊपर से स्कॉलरशिप के बेसिस पे भी आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं इफ़ यू आर बिलोंगिंग इनटू एनी रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये सारे बेनिफिट आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे बताया गया है कि आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कब से भरा रहा है, तो ये आपका 6 मार्च 2025 से भरा रहा है, तो काफ़ी टाइम पहले से ये भराना स्टार्ट हुआ है। फिर आपका ये डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, आपका लास्ट कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो 24 मई 2025 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप। ठीक है, लास्ट डेट का पेमेंट को फ़ी करने का आपका पेमेंट करने का जो डेट है वो भी आपका 25 मई 2025 ही रखा गया है। ठीक है, तो करेक्शन की डेट जो है यहाँ पे करेक्ट करने की जो डेट है, बाई चांस आपने फॉर्म को फिलअप करते समय किसी टाइप का मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको भी करेक्ट करने का यहाँ पे एक बार और चांस दिया जाएगा, वो भी 26 से 27 मई 2025 के बीच में। ठीक है, 26 से 27 मई के बीच में आप इसको फॉर्म को फिलअप भी कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम डेट को भी माइंड में रखना है कि हम फॉर्म को फिलअप कर दिए लेकिन एग्जाम कब होने वाली है, मेन तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसी के बेसिस पे आपको मेरिट बनने वाली है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आपका क्या है एडमिशन होगा, अच्छी कॉलेज अलॉट होंगे। ठीक है, तो एग्जाम डेट जो है आपका यहाँ पे 15 जून 2025 रखा गया है। ठीक है, तो अगले ही महीने आपका क्या है यहाँ से एग्ज़ाम होने वाली है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसका एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी भी कर लें। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है कि 5 जून 2025 से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट वे में यहाँ पे जो है कि बता दी गई है कि कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है, कब इनका एडमिट कार्ड आने वाला है। ठीक है, तो 5 जून 2025 को आपको एडमिट कार्ड यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी की, कि इस फॉर्म को जब आप फिल कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगने वाली है। ठीक है, उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन जब भी आए तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब हो गया या गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हो गए हैं, ठीक है, तो इन सब की आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो जनरल हो गए, अदर बैकवर्ड क्लास हो, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन हो, उनके लिए जो आपका फ़ी रखा गया है वो 750 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो 750 रुपये आपका एक फाइनल सबमिट करना होगा, तभी जाकर के ये जो है कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा और एक्सेप्ट होगा। ठीक है, वही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी के लिए बात करें तो ये जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपये रखा गया है। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 430 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो 430 रुपये उनके लिए आपका ये फ़ी रखा गया है, पे फी थ्रू दी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ओनली। ठीक है, तो आपको पेमेंट जो करना है वो यहाँ क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के मोड के थ्रू यहाँ से पेमेंट इसका कर पाएंगे। ठीक है, एज कितना रखा गया है, तो एज लिमिट ऑन 1 अगस्त 2025। ठीक है, तो आपका 1 अगस्त 2025 के आधार पर बात करें तो जो है कि कितना होना चाहिए मिनिमम ईयर्स, तो आपके 14 ईयर्स होना चाहिए, है ना, तो 14 ईयर मतलब कि 10 पास है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्या है 14 ईयर्स का यहाँ पे मिनिमम एज मांगा गया है। मैक्सिमम एज कितना रखा गया है, तो मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है, एनए बता रखा है, ठीक है, नो लिमिट, ठीक है। अब मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स को रिलेटेड डिटेल्स को आपको समझना है तो आईटीआई के जो आपका एडमिशन टेस्ट होता है कम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट, ठीक है, उसके नोटिफिकेशंस को डिटेल में आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक जो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको बता दिया कि मिनिमम 14 ईयर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसमें इसके एडमिशन टेस्ट को फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तब जा कर के आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे जो मांगा गया है वो मैट्रिक क्लास 10th एग्जाम विद द मैथ साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। आपने मैट्रिक का आपका क्लास 10 का जो है कि एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, तो आप इस एडमिशन टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी सब्जेक्ट क्या है होना चाहिए आपका, मैथ और साइंस होना चाहिए, ठीक है। मैथ साइंस के साथ में आपके दे रखे हैं तो ऑलमोस्ट ये सारे स्टूडेंट का होता है आपका मैथ साइंस, ठीक है। तो क्लास 10th के एग्ज़ाम में, मैट्रिक के एग्ज़ाम में, तो वो आपके स्टूडेंट जो हैं कि इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स के लिए आप इसके नोटिफिकेशन के पेज पे जा करके ये सारी डिटेल्स को जान सकते हैं, ठीक है। अब ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी आपका डेस्ट स्टैंडर्ड से लेकर के और कितनी फ़ी लगने वाली हैं वो सारी जानकारियाँ, ठीक है। तो इस टाइप के और भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।